एक चीज और कहता चलता आपसे, अगर वो लोग हमारे प्रति संवेदनशील होते, अगर वो उनके प्रति सरकार को ये लगता कि बौद्धों के साथ न्याय होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब आपकी ताकत देश में बढ़ने लगी, ये लगने लगा कि पूरे देश में महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन पूरी तेज गति से चल रहा है, समाज एकजुट हो रहा है, तो उन लोगों ने 25 लोगों की कमेटी बनाई। मालूम है आपको? कितनों को मालूम है? एक कमेटी और बनाई गई 25 लोगों की। तो 25 लोगों की कमेटी में किनको लिया गया? भारत के बाहर 10 देश के लोगों को लिया गया, भारत के अंदर 15 लोगों को लिया गया। 15 लोगों में दलाई लामा जी को लिया, दलाई लामा जी को लिया। पर मैंने उनसे सवाल किया कि अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर जी से और बौद्ध धर्म से थोड़ा सा भी स्नेह रखते, तो भारत में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी संस्था जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में करती है, वो भारतीय बौद्ध महासभा है, जो पूरे देश में करती है प्रचार प्रसार। बाबा साहब अम्बेडकर जी की बनाई हुई संस्था भारतीय बौद्ध महासभा है, और भारतीय बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष माननीय भीमराव अम्बेडकर जी, आपने उनको कम से कम इस 25 लोगों कमेटी में कुछ तो स्थान देना चाहिए था, स्थान देना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था। भारतीय बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहिए था, पर आपने वो काम नहीं किया। इससे ये बात समझ में आती है कि उन लोगों को वो लोग पसंद है जो उनका विरोध नहीं करते, उनको अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट पसंद नहीं है। ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि खतरा उनको उन लोगों से नहीं कि जो उनका विरोध नहीं करते हैं, उनको दलाई लामा जी से खतरा नहीं है, उनको खतरा है बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा वालों से। किनसे खतरा है? बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा वालों से खतरा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 40 साल के जीवन संघर्ष में कोई लड़ाई नहीं हारी, कोई लड़ाई नहीं हारी। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के बच्चे हैं, ये लड़ाई ये नहीं हारेंगे, ये महाबोधि महाविहार की लड़ाई जीतेंगे, इसलिए उन्होंने हमको स्थान नहीं दिया। तो मैं फिर भी कहूंगा, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन इस दमध्वज यात्रा में जब 16 अगस्त को नागपुर की पावन धरती पे पहला प्रोग्राम हुआ, तो माननीय भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो भारतीय बौद्ध महासभा का नेतृत्व करते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश में करते हैं, उन्होंने कहा कि भंते जी, ये लड़ाई केवल बौद्ध भिक्षुओं की नहीं है, ये लड़ाई किसी एक संगठन की नहीं है, ये लड़ाई पूरे समूचे भारत के बुद्धिस्टों की है, समूचे भारत की संस्थाओं की है। ये लड़ाई हम मिलके लड़ेंगे और मिलके जीतेंगे। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई केवल किसी संगठन की नहीं है,